अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। हंस लें, चलें थोड़ा सा हंस लें, बनता है हंसना आपको। तो बात करेंगे ये प्लास्टिक बैग के बारे में। जो शॉपर्स हम यूज़ करते हैं, किसी भी मॉल के अंदर जाएं, मार्केट में जाएं, शॉप पे जाएं, कोई भी चीज़ ख़रीदें तो हमें होता है कि शॉपर डबल करके दो। तो ये शॉपर जो है, प्लास्टिक बैग जो है, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और 1 जनवरी 2021 से मुकम्मल पाबंदी होगी और किसी भी जगह पे प्लास्टिक बैग जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। उसकी रीज़न जो है वो बाद में बताते हैं, लेकिन अगर कोई वॉलेशन करता है तो उसको कम से कम घट्टो घट्ट 100 रियाल जो है ना जुर्माना होना है। 5-10 वाले ज़माने तो ख़त्म हो गए। 100 रियाल से लेकर 200 रियाल तक जुर्माना होगा और अगर कोई वॉलेशन रिपीट करता है, यानी एक दफ़ा पकड़ा गया फिर दोबारा, तो उसको जो है जुर्माने डबल होते जाएंगे। तो अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और आपके साथ अभी क्यों शेयर कर रहे हैं कि हमें अभी से जो है ना प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत आस्ता आस्ता सीखते हैं चीज़ें। अभी से थोड़ा थोड़ा यानी मैनेज करना शुरू कर देंगे, दूसरे बैग जो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो यूज़ टू हो जाएंगे। आदत डालने में हमें बहुत ज़माने लगते हैं। और दूसरी रीज़न क्या है ये ख़त्म करने की और दूसरे बैग लाने की। मार्केट में पेपर बैग जो है उसकी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, वो ऑलरेडी काम कर रही हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे ओमान के अंदर प्लास्टिक बैग जो हैं वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि अवेयरनेस पैदा हो। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो है जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें प्रोसेस, ताकि अगले 1-2 महीने में हम यूज़ टू हो जाएं। और इसकी बेनिफिट्स क्या हैं पहले वो बता दें, फिर नुकसानात बताते हैं। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि हम गए मार्केट में, शॉपर बैग लिए, सामान लिया, घर में ला के फेंकेंगे नहीं उनको, कुछ डिस्पोज नहीं करेंगे, तलफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप डिस्पोज करते हैं तो ये कई साल तक फिर वैसे के वैसे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, डस्टबिन में लगा देते हैं। डस्टबिन के लिए अलहदा से बैग जो है वो नहीं लेते तो डस्टबिन में लगा देते हैं या कहीं वैसे लटका दिया, और जब वो कचरे से भर जाएगी तो बाहर जाके ट्रॉली में फेंक दिया, ट्रॉली में फेंका, बाहर फेंका, इधर उधर, वो उधर फेंक दिया। तो एक तो ये है कि हमें कचरे के लिए अलहदा से बैग जो हैं वो स्पेसिफिक बैग जो हैं वो लेने होंगे, ये बैग जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे इनके नुकसानात क्या हैं, नुकसानात ये हैं कि भाई ये तलफ नहीं होता और माहौल को बहुत आलूदा करता है। इसके बहुत ही डेंजरस ख़तरनाक असरात होते हैं आबो हवा के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। स्पेशली अगर जो समंदर में चले जाए, पानी में फेंक दिया जाए, तो जो पानी की मखलूक है उनको बहुत खुशी होती है, और इतनी खुशी होती है हर बंदा, जितने भी यानी समुद्री मखलूक है, आबी मखलूक, वो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, नहीं है शापर मेरा है, शापर मेरा है। तो उनके लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए जो है ना ये शॉपर ख़त्म किए जा रहे हैं, ताकि ना तो हमारे हाथ शॉपर लगे, ना प्लास्टिक, नॉट ओनली शॉपर, ओनली प्लास्टिक बैग जो है ना हमारे हाथ लगे या दीगर प्लास्टिक जो है, और ना हम कहीं फेंकें इधर उधर, और ना वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो। तो उनकी लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए भी जो है वो एक रीज़न है पाबंदी लगाने की। सो ओवरऑल इस पाबंदी का जो है वो फ़ायदा क्या होगा कि माहौल जो है वो साफ़ रहेगा, इंशाल्लाह खैर, इंशाल्लाह खैर। आप देखेंगे कि ये शॉपर बैग, प्लास्टिक बैग जो है ये ख़त्म होने से माहौल पे कितना असर पड़ता है। हो सकता है हमें वो वक्ती जो है वो डस्टबिन में लगाने के लिए थोड़ा किल्लत महसूस हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उससे बचना जाए तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें। जब तक यानी जनवरी शुरू नहीं होता तब तक हम ये जमा कर सकते हैं, अगला साल जो है गुजर सकता है। सो हमेशा जो है अपना ख्याल रखें, रूल्स को फॉलो करें और कोशिश करें कि अभी यूज़ टू हो जाएं। पेपर बैग यूज़ करें, कपड़े का बैग यूज़ करें। मुझे याद है कि हमारे वाले साहब ने हमें एक कपड़े का ना घर में वो बनाया होता था बैग, जिसको पंजाबी चोला कहते हैं या जोला, और हमें बड़ी शर्मिंदगी होती थी वो उठाते हुए। हमें चाहिए था फैंसी बैग, और चोला जड़ा ना सानू वो चंगा नहीं सी लगता। अब जो है हम भी बच्चों वाले हो गए हैं और हमें चीज़ों का पता चलना शुरू हो गया है, अवेयरनेस हो गई है। अब जो है वो चीज़ें बुरी नहीं लगती, क्योंकि हमें पता है कि उनका फ़ायदा क्या है। सो हमेशा जो है इन चीज़ों से निकलें। सिर ते थैला रख के जावांगे जी मामिया दे तो की कहेंगे, किसने देखना है भाई आपको, मामे क्या बोलेंगे, सिर ते थैला रख के क्यों आए हैं। ये भी मेरी स्टोरी है। मैं शक्कर का थैला नहीं लेके जा रहा था कि भाई ये थैला बुरा लगेगा, लोग देखेंगे पैरों में कहा सुनी जरा थैला रख के लेके जा रहे हैं सिर पे। ये तो बैग में होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए, डिब्बे में बड़े अच्छे और गुड लुकिंग होना चाहिए। तो हमारे एक अंकल दूसरे दिन ने बोला, पुत्र एक दिन ले आना है, हम लोगों ने बहावलपुर रुकना है, वहाँ पे बस चेंज करनी है, तो किसको क्या पता है ये कौन है, किधर जा रहे हैं।
इधर से 2 मिनट की गेम है, उधर से उतार के दूसरी तरफ रख देना है। अल्लाह अल्लाह। तो हमेशा जो है इन चीज़ों से बाहर निकलें। ये एडिशनल ऐसे बातें कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।